नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि जब नेत्रदान किया जाता है यानी कि आई डोनेट किया जाता है, तो जो मान लीजिए जो रोगी है यानी कि जिसको ज़रूरत होती है आँख में, तो आँख का कौन सा भाग जो है उसका प्रतिरूपण किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉर्निया का। ठीक है, जो कॉर्निया होता है उसको ही इंसान डोनेट करता है और उसको ही क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। किसको, तो कॉर्निया को। तो हमारा जो आँख का कॉर्निया वाला भाग होता है उसको ही डोनेट किया जाता है और उसको ही रिप्लेस किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है। तो पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो पीडियाट्रिक्स का संबंध होता है बच्चों के रोगों से। ठीक है, जो बच्चों के रोगों से यानी कि जो मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के रोग होते हैं। ठीक है, कोई महिला विशेषज्ञ होता है, कोई बच्चों के लिए विशेषज्ञ होता है। डॉक्टर को अगर आप देखेंगे तो जो बच्चों का रोग से विशेषज्ञ होता है उसको पीडियाट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो बच्चों का इलाज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, रक्त में जो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो रक्त में जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग के बारे में पूछा जा रहा है कि किसकी कमी से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी से। तो जो हमारा शरीर है, अगर शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक क्या होता है, एक रोग हो जाता है। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को पता है कमेंट सेशन में जाके बताइए कि जो ग्लूकोज होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट सेशन में बताइएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान यानी कि साइंस का ये ब्रांच है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी क्या है, विज्ञान का शाखा है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वह साइंस के मतलब कौन सी ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो साइंस का ब्रांच है जिसमें एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है तो उसके मतलब क्या होता है कि घास का। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, जो ग्रास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पूछा जा रहा है, गैस्ट्रिक रस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जो शरीर होता है उसमें कौन से अंग से स्रावित होता है, यानी कि कौन से अंग से निकलता है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि वह कौन सा अंग है। तो जो अमाशय है, ठीक है, अमाशय जो हमारे शरीर में होता है उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, यानी कि स्रावित होता है। अगला सवाल है किन रोगों से रक्षा के लिए डीटीपी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको अलग अलग तरह का टीका लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि वैक्सीन दिया जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि किन रोगों से रक्षा के लिए, यानी कि वो कौन सा रोग है जिसके रक्षा के लिए बच्चों को डीटीपी का टीका लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। ठीक है, टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी, इन तीनों से बचने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों में टीका लगाया जाता है। देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके हाथों पे निशान भी हो जाता है, उसी टीका के वजह से होता है। अगला सवाल है कि चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है। ठीक है, अगर रासायनिक दृष्टि से देखें यानी कि केमिकल व्यू से देखें तो चीनी क्या है, तो चीनी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यानी कि सुक्रोज है। ठीक है, तो शुगर का फुल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने आपसे ग्लूकोज का पूछा उसी तरह चीनी, यानी कि चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो शुगर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखते हैं किस किस को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ठीक है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो अगर हम बात करें बेवकूफ़ों के सोना के बारे में तो जो पाइराइट होता है, ठीक है, पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। किसको, तो पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला सवाल है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो रेड लेड है उसका रासायनिक यानी कि केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो Pb3O4 होता है। क्या होता है, Pb3O4। Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ये बकरी क्या करती है, दूध देती है, जिस वजह से इसे विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बकरा का नाम क्या हो जाएगा, सान, ठीक, सॉरी बकरी। ठीक है, बकरी का क्या नाम हो जाएगा, तो सानेन हो जाएगा। ठीक है, तो सानेन इसका नाम है, क्या नाम है, सानेन है, जिसे विश्व की
दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।